हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 27 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पहले हम देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद हम कवर अप करेंगे स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी। और फ्रेंड्स, मैं आपको कल का जो करंट अफेयर्स हमने कवर किया है 26 जुलाई का, उसका रिविजन भी कराने वाली हूँ इसी वीडियो में। आप लोगों से हम लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछते हैं टेस्ट के, जो कि आपको हर एक वीडियो में हमारे मिल जाएंगे डेली करंट अफेयर्स के। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इम्पॉर्टेंट एक मोटिवेशन कोट से हम वीडियो को शुरू करेंगे। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू चेंज, डोंट एक्सपेक्ट योर लाइफ टू ईदर। देखिए, अगर आप खुद को ही चेंज नहीं कर सकते तो आप अपनी लाइफ में भी चेंज एक्सपेक्ट ना करें कि आपके लाइफ में भी कुछ बदलाव होगा। अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए ना आपको पहले खुद को भी चेंज करना होगा, अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा, अच्छी हैबिट्स अपनानी होंगी, ताकि लाइफ में जो है वो आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें रहें। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है। अ कॉन्टिजेंट ऑफ द इंडियन आर्मी डिपार्टेड फॉर उलान बटोर फॉर द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, इन विच कंट्री इज उलान बटोर लोकेटेड। अब देखो, क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ये छुपा हुआ है कि जो खान क्वेस्ट एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है। तो ये एक्सरसाइज शुरू हुई है उलान बटोर में, जिसके लिए इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी भी यहाँ के लिए रवाना हुई है। उलान बटोर किस देश में स्थित है, तो ये लोकेटेड है कहाँ पे, मंगोलिया कंट्री में। ये एक्सरसाइज 27 जुलाई आज ही को एक्सरसाइज शुरू होगी और कब तक चलेगी, 9 अगस्त तक। इसमें इंडियन आर्मी के देखिए 40 पीपल, यानी जो इंडियन आर्मी के जो मद्रास रेजिमेंट बटालियन के सोल्जर्स हैं, वो इस अभ्यास में भाग लेंगे। और इंडिया के 40 पीपल्स जो हैं, इस रेजिमेंट के 40 पीपल जो हैं इसमें भाग लेंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे होगी, उलान बटोर मंगोलिया में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन जुलाई 2024 मिन आंग हाइंग हैज़ बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अभी हाल ही में देखिए मिन आंग हाइंग किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं। ये बनी है म्यांमार कंट्री के एक्टिंग प्रेसिडेंट। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए जो म्यांमार के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है मिंथ सुए, ये भी बीमार चल रही हैं और इनका इलाज चल रहा है। तो जब तक ये अपने पद पर वापस नहीं आते ठीक होके, तब तक इस पद की पूरी जो ड्यूटी है कौन संभालेंगे, मिस्टर हाइंग संभालेंगे। बात यहाँ पे करें म्यांमार कंट्री की, तो देखिए लोकेटेड है ये एशिया महाद्वीप में, कैपिटल है यहाँ की नेपिदो और यहाँ की करेंसी क्या है, म्यांमार क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अनाउंस्ड द मिशन रामसेस टू स्टडी द अपोफिस एस्ट्रॉइड इन द ईयर 2024। तो अपोफिस जो क्षुद्र ग्रह है, इसका अध्ययन करने के लिए मिशन रामसेस की घोषणा किसने की है, तो इस मिशन की घोषणा करी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। अपोफिस जो एस्ट्रॉइड है, ये एक क्षुद्र ग्रह है देखिए, और ये 2029 में पृथ्वी से कितने किलोमीटर पास आ जाएगा, तो पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर के अंदर में ये आ जाएगा। ईएसए ने ऐसा कहा है, यानी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि इतने बड़े आकार का जो क्षुद्र ग्रह है, लगभग 5,000 से 10,000 साल में केवल एक ही बार अर्थ के इतना क्लोज आता है। तो इसी क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक मिशन को शुरू किया, जिसे नाम दिया है रामसेस। रामसेस का पूरा नाम है रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। ठीक है, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछें तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बात यहाँ पे करें यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1975 को। हेडक्वार्टर इसका है फ्रांस में और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, जोसेफ एश बेकर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर इंस्टॉलिंग ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसका नाम है कवच। तो अभी देखिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें तो स्वचालित ट्रेन सुरक्षा जो प्रणाली है कवच, इसे स्थापित करने के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई है,
तो इस सिस्टम को एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो राशि एलोकेट की गई है वो है 1112 करोड़ रुपए की। कवच सिस्टम की हम थोड़ा सा बात करें तो कवच सिस्टम जो है ये लोको पायलट के द्वारा, अगर कभी ऐसा होता है जैसे ट्रेन में वो ब्रेक नहीं लगा पाए, विफल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में खुद से ही जो है ऑटोमेटिक जो है ब्रेक्स लगाकर ट्रेन को जो है उसकी जो स्पीड है उस स्पीड से उसको रोका जा सकता है, या ख़राब मौसम के दौरान जो है ट्रेन को सुरक्षित रूप से चलाने में भी ये सिस्टम मदद करता है। तो इसी सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए जो है कितनी जो राशि है एलोकेट की गई है 1112 करोड़ रुपए की। तो ये अमाउंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। जयंत चौधरी लॉन्च्ड मॉडल स्केल लोन स्कीम इन न्यू दिल्ली। अंडर द न्यू स्कीम द लोन अमाउंट लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू हाउ मच रुपीज़, जो कि पहले कितना था, 1.5 लाख रुपए था। तो देखिए जयंत चौधरी ने नई दिल्ली में जो मॉडल लोन स्कीम है इसे लॉन्च किया है। तो ये पूछ सकते हैं कि इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है, जयंत चौधरी ने। ये स्टेट मिनिस्टर हैं स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। इस न्यू स्कीम के तहत जो लोन अमाउंट की लिमिट है उसको 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो इसे किया गया है 7.5 लाख रुपए। तो पहले कितनी थी लिमिट, 1.5 लाख की थी, और अब कितनी हो गई है, 7.5 लाख रुपए हो गई है। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है देखिए, तो इसका उद्देश्य है टू एम्पावर द कंट्रीज फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स। देश के भविष्य के लिए तैयार जो कार्यबल है उसको सशक्त बनाना। और किसे कहा गया है कार्यबल, देखिए जो नए नए एंटरप्रेन्योरशिप आ रही हैं, जो यूथ है हमारे, उनको एम्पावर करना, क्योंकि उनको लोन जब प्रोवाइड किया जाएगा तो कुछ ना कुछ वो अपना स्टार्टअप्स कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी इस स्कीम के तहत। इस स्कीम के तहत देखिए जो लोन अमाउंट की लिमिट है वो 7.5 लाख रुपए हो गई है। इस स्कीम को अभी जो बजट पेश किया था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने बजट में भी इस स्कीम को मेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज डैश कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आइजॉल बेस्ड अपना रेडियो एफएम। तो देखिए अपना रेडियो एफएम को किसने लॉन्च किया है, अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, एक क्वेश्चन याद रहेगा। अब ये जो रेडियो एफएम है ये इंडिया का कौन से नंबर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हो गया है, तो ये है 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जिसे लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। इसकी बात करते हैं इस रेडियो स्टेशन की, तो ये रेडियो स्टेशन जो है संचालित किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आइजॉल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो इस पद पे लिए चुना किसे गया है, अजिंक्य नाइक को। अजिंक्य नाइक जो हैं देखिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनने वाले सबसे यंगेस्ट बने हैं, ये सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के इतिहास में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अपॉइंटमेंट कौन सा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर दी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किसे महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है, तो फेस्टिवल डायरेक्टर बने हैं शेखर कपूर। शेखर कपूर जो हैं ये जो इंटरनेशनल देखिए अगर बात करें फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो 55th और 56 एडिशन होगा जो गोवा में होगा देखिए, उसके लिए बने हैं ये फेस्टिवल डायरेक्टर। इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट, अगर फिल्म्स की बात करें कौन कौन सी फिल्म थी जिनको इन्होंने डायरेक्ट किया था, तो कुछ इम्पॉर्टेंट फिल्म्स के नाम बता देते हैं जो कि काफ़ी हिट भी रहीं। मासूम, मिस्टर इंडिया, बंदित क्वीन, इन ये जो फिल्म थी देखिए इन फिल्म्स को डायरेक्ट किया था शेखर कपूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ डिक्लेयर्ड विच कंट्री एज द होस्ट कंट्री फॉर द विंटर ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स फॉर द ईयर 2034। 2034 में देखिए जो विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक गेम्स होंगे कौन से देश में होंगे, सिंपल सी बात करते हैं तो ये होंगे कहाँ पे, अमेरिका में। और इसे अभी डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ओलंपिक जो है कमेटी ने जो है इसको डिक्लेयर किया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर इसका है ल्यूसान स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट कौन है इसके, थॉमस बाक।
अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर 23-24 विच फुटबॉल क्लब हैज़ बिकम द फर्स्ट फुटबॉल क्लब टू रिपोर्ट रेवेन्यू जनरेशन और ओवर 1 बिलियन पाउंड। सो कौन सा फुटबॉल क्लब है 1 बिलियन पाउंड से भी अधिक का राजस्व सृजन करने वाला पहला फुटबॉल क्लब बन गया है? सो फर्स्ट फुटबॉल क्लब कौन सा बन गया है? रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड की जो वैल्यू है, जो कीमत है, फोर्ब्स के द्वारा कितनी आंकी गई है? 6.07 बिलियन डॉलर की, जो कि वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब के रूप में ये सामने आया है और ये 11th मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स टीम है अगर हम ओवरऑल बात करें। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नाउ अब डिस्कस करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, Who of the following attended all 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसमें भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय द साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड? किस वाइसराय के कार्यकाल में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी? राइट आंसर है लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ कूका रिवॉल्ट इन 1840? निम्नलिखित में से कौन 1840 में कूका विद्रोह का संस्थापक था? सही आंसर है भगत जवाहर मल। हु वॉज द फर्स्ट डच मैन टू रीच इंडिया? भारत पहुंचने वाला पहला डच व्यक्ति कौन था? सही आंसर है हुटमैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करेंगे हम रिवीजन क्वेश्चंस की। तो एक बार हम कल के क्वेश्चंस का दोबारा से रिवाइज करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच नेबरिंग कंट्री हैज़ रिसीव्ड द हाइएस्ट फंडिंग फ्रॉम इंडिया? सो अभी जो बजट पेश किया गया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसके तहत किस पड़ोसी देश को भारत से सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई है? तो सबसे ज़्यादा अमाउंट रिसीव हुआ है भूटान कंट्री को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव अनाउंस्ड द टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव? किस देश ने प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल की घोषणा की? तो इसकी अनाउंसमेंट करी है इंडिया और यूके ने। इंडिया सिक्योर्ड विच पोजीशन अमंग द टॉप 10 कंट्रीज विद द मोस्ट फॉरेस्ट एरिया गेन्स? भारत ने सर्वाधिक वन क्षेत्र हासिल करने वाले शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इंडिया ने प्राप्त किया है 3rd पोजीशन। पहली पोजीशन किसने हासिल करी है? देखिए चाइना ने। सेकंड पोजीशन हासिल करी है ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने और भारत ने हासिल करी है 3री पोजीशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? सो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? इंडिया को रैंक मिली है 82 और इस इंडेक्स में बात करते हैं टॉप किसने किया है? तो सिंगापुर जो है वो रहा है नंबर 1 पोजीशन पर। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अनाउंस किया द रिनेमिंग ऑफ 2 सिग्निफिकेंट हॉल इन राष्ट्रपति भवन। कौन कौन से? दरबार हॉल और अशोक हॉल। तो देखिए दरबार हॉल जो है इसका नाम बदल कर रखा गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल जो है इसका नाम बदल के रखा गया है अशोक मंडप। अगला क्वेश्चन, एनपीएस वात्सल्य स्कीम इज रिलेटेड टू? एनपीएस जो वात्सल्य योजना है किससे संबंधित है? तो ये योजना संबंधित है पेंशन स्कीम से। इस योजना को देखिए जो एनपीएस है यानी नेशनल पेंशन स्कीम है उसी के तहत जो है इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सीटी कुरियन पास्ट अवे एट द एज ऑफ 93 ही वॉज रिनाउंड? हाल ही में देखिए सीटी कुरियन का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट यानी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है, द बिहार असेंबली हैज़ पास्ड द एंटी पेपर लीक बिल in which the maximum punishment has been provided to the accused? बिहार विधानसभा ने अभी एंटी पेपर लीक विधेयक को पारित किया जिसमें आरोपियों को अधिकतम कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है? 10 साल का। और कितना फाइन जो लगाया जाएगा? 1 करोड़ रुपए का।
हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन्स बाय द ग्रेवन म्यूजियम इन पेरिस। पेरिस के ग्रेवन म्यूजियम द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये सम्मान किसे दिया गया है? आंसर है शाहरुख खान को। शाहरुख खान पहले एक्टर हैं जिनको ये ऑनर मिला है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के सभी कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैंने आपको डेली सीए भी करा दिया है, स्टैटिक भी कर लिया और रिवीजन भी कर लिया। अब देखिए, जो रेगुलर हम आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं, पहले कल के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? मिंजर मेला जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो मिंजर मेला फेमस मेला है हिमाचल प्रदेश का। सेकेंड क्वेश्चन है, सोमनाथ टेम्पल जो है किस राज्य के कोस्ट यानी किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ टेम्पल जो है ये लोकेटेड है गुजरात के तट पर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने हमें आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। और आज के देखिए हमारा कमेंट किसका है? सनी मजूमदार। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप सभी भी, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें जो हम आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं उनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज का देखिए हमारा कौन कौन से क्वेश्चन है आज के टेस्ट के। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बोर्नियन एलिफेंट जो कि अभी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण लुप्त प्राय हो गए हैं यानी एंडेंजर्ड हो गए हैं। तो बोर्नियन एलिफेंट जो बोर्नियन हाथी हैं ये किस देश में पाए जाती हैं? सेकंड क्वेश्चन देखिए, बुक का नाम है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये किसने लिखी है? तो ये है हमारे आज के दोनों क्वेश्चन टेस्ट के। इनका आंसर आपको लिखना है हमें कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर हमारा जो डेली सीए का इम्पॉर्टेंट सेशन है वो पूरा कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप हमें ईजिली यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। आई होप सो आज का सेशन आपका बढ़िया रहा होगा। और डेली सीए की वीडियो में हम आपको मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर अप कराते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। आई होप सो ये सेशन अच्छा रहा हो। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से मिलूंगी मैं अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।